कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या है सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या है इसकी इंट्रोडक्शन कर ली है, इसके फॉर्मूलाज वगैरह। अभी हम क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 एट अ 10% पर एनम फॉर 3 ईयर इज इक्वल टू, यानी कि 500 पर 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, इन क्वेश्चंस में हमने देखना होता है हमें गिवन क्या क्या है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज़, यानी कि ये 500 रुपीज़ हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे P इज इक्वल्स टू 500 एंड रेट हमें जिसके भी पीछे परसेंटेज लगा होता है वो हमारा रेट होता है। रेट इज इक्वल्स टू 10%। और टाइम ये 3 ईयर, जिसके पीछे ईयर लगा होगा, मंथ लगे होंगे, वो क्या होंगे, टाइम होगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू 3 ईयर। तो पूछा क्या है उन्होंने, सिंपल इंटरेस्ट पूछा, साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमने क्या निकालना है, SI निकालना है। तो मैंने इसका आपको एक ही फॉर्मूला कराया था, उसी के थ्रू हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, हमें अलग अलग फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला लर्न कराया था, SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। तो SI निकालना है, SI को हम ऐसे ही रख लेंगे। तो प्रिंसिपल कितना गिवन है, 500। रेट कितना है, 10%। इंटू टाइम कितना दिया है, 3 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम सॉल्व कर लेते तो हमें क्या सिंपल इंटरेस्ट पता लग जाएगा। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। तो SI क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15 और ये ज़ीरो, यानी कि SI कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज 3200, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। यानी कि हमने यहाँ पे क्या पता करना है, रेट परसेंटेज पता करनी है, यानी कि दर पता करनी है। अभी हिंदी में पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष के अंत में 8000 पर साधारण ब्याज 3200 है, प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। तो इसका देखते हैं हम आंसर। पहले जो जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन, यानी कि इस पे सिंपल इंटरेस्ट, पहले ये इतना लेके गए होंगे, उसके बाद इस पे सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो यानी कि ये हमें कितना P गिवन है, यानी कि हमारा मूलधन 8000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर, यानी कि टाइम कितना गिवन है, 5 ईयर। और ये द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज 3200, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, कितना गिवन है, SI इक्वल टू 3200। और हमने क्या निकालना है, रेट परसेंटेज। तो फॉर्मूला मैंने आपको एक ही लर्न कराया है। तो देखें, लगाते हैं फॉर्मूला, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। तो SI कितना गिवन है हमें, सबसे पहले हमने क्या करना है, रेट निकालना है। तो इसमें से रेट को हमने अकेला करना है। इसमें हमने क्यों नहीं किया था, क्योंकि हमने यहाँ पे SI निकालना था, तो SI पहले ही अकेला था। और इसमें क्या, अभी हमने रेट निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, रेट को अकेला कर लेते हैं। तो ये 100 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय, और ये रेट निकालना है, और P इंटू T को नीचे ले आते हैं, P इंटू T, क्योंकि हमने जो निकालना है रेट उसको हमने अकेला कर दिया, बाकी इस साइड। अभी इसको जब हम वैल्यू भर के सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं हम स्टेप। SI कितना गिवन है, 3200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय P हमें कितना गिवन है, 8000 इंटू टाइम कितना है, 5 ईयर। तो ये R के इक्वल है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3, तो ये बच गया 32, ज़ीरो है, और नीचे 8 इंटू 5, तो ये रेट के इक्वल आ जाएगा। अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 4 ज़ा 32, यानी कि ये 40 पे कट कर देगा इसको, और 5 8 ज़ा 40, तो ये रेट कितना आ गया, 8%। अभी हमारा क्वेश्चन थर्ड है, इन हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि सीधा ही पता लग रहा है, इन हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो हम लिख देंगे T, हमने क्या करना है,
फाइंड आउट करना है। उसके बाद विल इंटरेस्ट ऑन 3000, यानी कि जो इंटरेस्ट पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, 3000 पे, यानी कि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल इक्वल टू 3000, और हमें रेट दिया है क्योंकि जिसके पीछे परसेंटेज लगा होता है वो हमारा रेट होता है एट 5% पर एनम। तो रेट गिवन है 5% पर एनम बी या 600। अभी ये देखते हैं ये 600 क्या दिया है। इन हाउ मैनी ईयर्स विल इंटरेस्ट ऑन 3000 एट 5% पर एनम बी या 600, यानी कि ये इंटरेस्ट इतना हो जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट बोला है, यानी कि यानी कि हमें क्या है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, तो हम लिखे लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 600। तो टाइम पूछा है, प्रिंसिपल दे दिया, रेट भी दिया और एसआई भी दिया, तो हम क्या है इसका आंसर देखते हैं अभी। तो यहाँ पे अभी फॉर्मूला लगाते हैं, फिर टाइम कैलकुलेट करते हैं। एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे हमने क्या निकालना, टाइम, तो हम क्या करते हैं टी को अकेला कर देते हैं। तो एस आई, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय, ये टी तो हमने निकालना है, पी इंटू आर को नीचे ले आते हैं, डिवाइडेड बाय इक्वल टू टी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू निकल आएगी। एस आई कितना गिवन है, 600। पी कितना गिवन है, प्रिंसिपल 3000। रेट हमें कितना गिवन है, 5%, इक्वल टू टी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 0 साथ 1 2 3 0 कैंसिल। अभी बच रहा है 60 अपॉन 5 3 15 इक्वल टू टी। तो इसको कट कर लेते हैं, तो ये 4 पे कट कर देगा, यानी कि टी इज इक्वल्स टू 4 ईयर। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एनवीएस आपके 2019 में पूछा गया और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। तो इसको पढ़ते हैं हम। व्हाट सम विल अमाउंट टू 6600 इन 4 ईयर एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितनी धनराशि 6600 हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम वो देख लेते हैं जो हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आंसर में। तो पहले तो हमें रेट गिवन है, ये कितना है 8%। उसके बाद प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से टाइम गिवन है 4 ईयर। वो बोल रहे कितनी धनराशि 6600 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, हमें ना प्रिंसिपल तो गिवन नहीं है, बट उन्होंने बोला है भाई वो अमाउंट कितना बन जाएगा। अमाउंट बन जाएगा 6600। वो कह रहे वो इतना बन गया है, बट ये नहीं पता, वो जैसे आप मेरे से पैसे लेने आए, हमें नहीं पता मैंने आपको कितने पैसे दिए, बट जब आप लौटाने आए तो कितने लौटा के गए मुझे, 6600। तो वो बोल रहे अभी आप बताओ इसका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना होगा। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले क्या है, हमने यहाँ पे एस आई लिखना है। तो इसमें तो हमें क्या है, एस आई भी नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे हमने पी लिखना है, एस आई भी नहीं दिया और पी भी नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हर बार क्वेश्चन कैसे आ रहे थे जिनमें कोई एक टर्म नहीं दी गई होती थी और बाकी सारी टर्म्स दी होती थी, तो हम क्या करते थे, एक टर्म जो नहीं दी होती थी वो निकाल लेते। बट इसमें क्या 2 टर्म मिसिंग कर दी हैं। जब भी ऐसा कर दे तो हमें क्या करना होता है, किसी एक टर्म को चेंज कर लेना होता है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें क्या होता है, पी वो होता है जो पैसा आप मेरे से लेके जा रहे हो, और अमाउंट वो पैसा होता है जो मेरे को आप लौटा के जाओगे। जो पैसे लौटाने वो कितने हैं, 6600। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6600। और पी हमें नहीं पता भी कितने लेके गए हैं, बट अगर मैं क्या करूँ 6600 में से पी माइनस कर दूँ तो मेरे को क्या पता लग जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वही तो होता ना कि अमाउंट में से आपने प्रिंसिपल को माइनस कर देना होता है। जैसे आप मेरे से लेके गए 500 रुपये और लौटाने आए 600, तो इसका जो डिफरेंस होगा 100, वही तो क्या होगा, एस आई। तो यहाँ पे क्या होगा एस आई, अभी हम लिखेंगे एस आई को क्या लिख सकते हैं हम, अमाउंट माइनस
प्रिंसिपल इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो यहाँ पे एंड डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे क्या अमाउंट तो गिवन है, अमाउंट कितना गिवन है हमें 6600 माइनस पी हमने निकालना है इक्वल टू पी इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8 इंटू टाइम की 4 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, अभी यहीं पे कर लेते हैं। 6600 माइनस पी इक्वल टू 8 4 ज़ा 32 पी अपॉन 100। इसको हम कट कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। इसको इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। 66 माइनस पी, तो ये सारी ब्रैकेट के साथ 50 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे पड़ा है 16 पी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, जब 5 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 33 और 4 ज़ीरोस आ जाएंगे, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50 पी इक्वल टू 16 पी। तो अभी क्या करते हैं, पी वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं, ये तो इधर ही रहेगा, ये इधर माइनस का इधर इस साइड आके प्लस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं एज इट इज़ इक्वल टू 16 पी प्लस 50 पी। तो ये आ जाएगा, तो इसको जब ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 66 पी। अभी हम इसको क्या कर लेते हैं 33,000 डिवाइडेड बाय ये 66 इधर आके डिवाइड हो जाएगा पी। इसको कट कर लेते तो हमें पता लग जाएगा पी कितना आ जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5000। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई 5000। हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मैनी ईयर्स विल 1500 अमाउंट टू ₹1800 एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि कितने समय में, पहले ही क्वेश्चन पता लग गया, अभी हमने निकालना क्या टाइम। उसके बाद 1500 की राशि, यानी कि जो प्रिंसिपल हमें गिवन है वो कितना है 1500, और हमें रेट कितना गिवन है 8%। प्रति वर्ष की दर से 1800 हो जाएगी, यानी कि हमें अमाउंट भी दे दिया। तो ये कितना है 1800। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। SI हमें गिवन नहीं है तो हमें SI क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट मैं गई आपके पास तो आपने मेरे को दिए 1500, उसके बाद मैं आई आपके पास लौटाने तो मैंने दिए आपको 1800। तो आपने जितने ज़्यादा पैसे मेरे से लिए वही मेरा क्या हो गया SI ब्याज। तो क्या 1800 में से 1500 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 300, यानी कि SI कितना बन गया 300। तो ये SI की जगह पे लिखेंगे 300, प्रिंसिपल की जगह पे लिखेंगे 1500 इंटू, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इसको फॉर्मूले को ना पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या निकालना है, अभी हमने टाइम निकालना है। तो हम टाइम को पहले अकेला कर लेते हैं, फिर हमें सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे SI इंटू ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय टी, तो हमने निकालना है P इंटू आर को हम क्या कर लेते हैं नीचे लिख लेते हैं इक्वल टू टी, यानी कि इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या है टी की वैल्यू पता लग जाएगी। तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। SI कितना गिवन है 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय P कितना गिवन है 1500 इंटू रेट हमें कितना दिया है 8%, और इसको सॉल्व करते हैं और हम क्या करते हैं T की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 2 1 2 0 कैंसिल, 15 2 ज़ा 30, तो ये आ जाएगा 20/8। तो अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो साइड पे आप इसको डिवाइड कर लें 20, 8 2 ज़ा 16, तो 4, इसको हम ऐसे लिखते हैं उल्टा U, तो हम लिखेंगे 2 4/8। यहाँ से चलना है फिर यहाँ पे आना है फिर ये लिखना है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लिखना सिखाया है।
तो अभी ये फिर कट हो रहे हैं, तो इसको हम कट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 2 होल 1/2 ईयर्स में ये इतना बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।